दोस्तों, भारत की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनी की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम हैवेल्स का आता है। बहुत से लोग तो हैवेल्स को इसके नाम की वजह से इसे एक फॉरेन की कंपनी समझते हैं, लेकिन असल में ये कोई विदेशी कंपनी नहीं बल्कि एक भारतीय कंपनी है जो पिछले लगभग 75 सालों से इस इंडस्ट्री में अपने पांव जमाए हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैवेल्स को आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनीज में शुमार किया जाता है। एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्टोर से शुरू होने वाली हैवेल्स की ये सक्सेस स्टोरी वाकई में काफी इंस्पायरिंग है। अब कैसे एक गांव में रहने वाले मामूली से ड्राइंग टीचर ने इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया, वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें अपनाकर ये कंपनी सफलता के शिखर तक पहुंची, और वो कौन से इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस कंपनी की सक्सेस जर्नी से सीख सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हैवेल्स की स्टोरी हमारे देश के आजाद होने के ठीक एक साल बाद यानी सन 1948 से शुरू होती है, क्योंकि इसी साल हवेली राम गांधी नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस कंपनी को फाउंड किया गया था। हवेली राम गांधी अपने समय के एक समझदार बिजनेसमैन थे, जिन्होंने शुरुआत में पहले दूसरे देशों से जेनेरिक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए और उन पर हैवेल्स की ब्रांडिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती गई, वैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने की जगह खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। अब चूंकि हैवेल्स के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते थे, इसलिए मार्केट में इस ब्रांड का नाम बहुत जल्दी फेमस हो गया। साथ ही इसका नाम भी ऐसा था कि बहुत से लोग इसे बाहर की कोई बड़ी कंपनी समझते थे, इसलिए इसे फेमस होने में इस चीज का भी काफी फायदा हुआ। अब हैवेल्स के लिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हवेली राम गांधी की पर्सनल लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने इस कंपनी के हालात को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दरअसल हुआ ये कि अचानक से उनकी वाइफ की डेथ हो गई और साथ ही उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया। इस तरह अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद हवेली राम गांधी का अपनी कंपनी और बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और जो हैवेल्स बेहद तेजी से ग्रो कर रहा था वो धीरे धीरे लॉस की तरफ जाने लगा। अब एक तरफ जहां हवेली राम गांधी और उनकी कंपनी इस मुश्किल फेज से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चाचा भतीजे की एक जोड़ी गुप्ता जी एंड कंपनी के नाम से अपना एक इलेक्ट्रिकल बिजनेस तेजी से ग्रो कर रही थी। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाचा भतीजे की इस जोड़ी में जो भतीजा था वो कोई और नहीं बल्कि भारत के फेमस एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन मिस्टर कीमत राय गुप्ता जी यानी QRG थे, जिन्होंने आगे जाकर हैवेल्स को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज में से एक बनाया। अब QRG ने ये सब कैसे किया और हैवेल्स हवेली राम गांधी के हाथों से निकलकर QRG के हाथों में कैसे आया, इसको समझने के लिए हम आपको QRG के बारे में थोड़ा शुरुआत से बताते हैं। दोस्तों, QRG का जन्म सन 1937 के दौरान मलेरकोटला के एक छोटे से गांव में हुआ था। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने एक टीचर के रूप में की थी, जहां वो स्कूल के बच्चों को ड्राइंग सिखाते थे। अब QRG भले ही पेशे से एक टीचर थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की थी, और जिंदगी ने उनको ये मौका तब दिया जब 21 साल की उम्र में वे दिल्ली घूमने के लिए आए। दरअसल दिल्ली में उनके चाचा रहते थे, जो भागीरथ पैलेस मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते थे। अब QRG चूंकि उन्हीं के घर पर रह रहे थे, तो वो भी खाली समय में अपने चाचा के साथ दुकान पर उनका हाथ बटाने लगे। एक बार उनके चाचा को किसी जरूरी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। ऐसे में वो दुकान की पूरी जिम्मेदारी QRG को सौंप गए। चाचा के पीछे QRG ने अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स की मदद से ऐसा कमाल किया कि उनकी दुकान की सेल्स कई गुना बढ़ गई। चाचा ने वापस आकर जब ये सब देखा तो उन्होंने उसी पल QRG को अपना पार्टनर बनाने का ऑफर दे डाला, और बस यहीं से चाचा भतीजे की ये पार्टनरशिप शुरू हो गई। अब QRG और उनके चाचा का ये बिजनेस वैसे तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ना तो वे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली माल खरीद रहे थे, और ना तो उनके पास ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था जिसकी मदद से वो बड़े कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर सकें। यानी वे सिर्फ एक मिडिल मैन थे जिनका काम होलसेलर से माल खरीदकर छोटे रिटेलर्स को बेचना था। अब QRG को ये रियलाइज हुआ कि अगर रिटेलर्स ने किसी तरह होलसेलर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया तो ऐसे में तो उनका धंधा ही चौपट हो जाएगा। इसलिए कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें मिडिल मैन से आगे बढ़ना होगा। और जब QRG ने इस चीज के लिए खुद रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इस इंडस्ट्री की रियल गोल्ड माइन तो मैन्युफैक्चरिंग में छिपी हुई है। ऐसे में उसी पल उन्होंने ये मन बना लिया कि वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जरूर एंटर करेंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हैवेल्स उस समय एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। ऐसे में हैवेल्स के मैनेजमेंट ने देखा कि हवेली राम गांधी को अब अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया। हैवेल्स कंपनी खरीदे जाने का ऑफर QRG के पास भी पहुंचा, क्योंकि QRG उस समय हैवेल्स के साथ बिजनेस करते थे। अब चूंकि QRG पहले ही मैन्युफैक्चरिंग में उतरने और कुछ बड़ा करने का मन बना चुके थे, इसलिए ये ऑफर मिलते ही उन्होंने हैवेल्स कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद फिर QRG अपने नेतृत्व में इस कंपनी को किस तरह से सफलता की ऊंचाइयों पर ले गए, वो सब आज इतिहास है। खैर, ये तो हुई हैवेल्स कंपनी की अब तक की हिस्ट्री। चलिए अब उन बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से ये कंपनी इस मुकाम तक पहुंच पाई है। स्ट्रेटजी नंबर 1,
दोस्तों जब हैवेल्स कंपनी बिक रही थी तब क्यूआरजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसे खरीद सके। ऐसे में उन्होंने जैसे तैसे करके इधर उधर से 7 लाख रुपए इकट्ठे किए और इस पूरी कंपनी की जगह सिर्फ इसका नाम खरीद लिया। यानी क्यूआरजी ने ना तो हैवेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा और ना ही उसके एसेट्स, बल्कि इसकी जगह उन्होंने 7 लाख रुपए में सिर्फ हैवेल्स का ब्रांड नेम परचेज कर लिया। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये ओवर प्राइस्ड डील लग रही होगी, क्योंकि उस जमाने में 7 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती थी। और ऐसा भी नहीं था कि हैवेल्स कोई बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड था जिसके सिर्फ नाम के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाई जाए। लेकिन क्यूआरजी ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। असल में उन्हें मालूम था कि अगर वो स्टार्टिंग से अपना खुद का एक नया ब्रांड बनाने लग जाएं, तो मार्केट में हैवेल्स जैसी रेपुटेशन, ट्रस्ट और गुडविल बनाने में उनका 7 लाख से कई गुना ज्यादा पैसा और मिनिमम 8 से 10 साल का समय लग जाएगा। ऐसे में उनके इस फैसले ने उन्हें ब्रांड को एस्टेब्लिश करने की इस 10 साल की मेहनत से बचा लिया था और क्यूआरजी को अपना बिजनेस स्केल करने के लिए एक शुरुआती बढ़त मिल गया। यानी जो डील लोगों को शुरुआत में ओवर प्राइस लग रही थी, वो एक्चुअल में क्यूआरजी का एक जीनियस मूव था। स्ट्रेटजी नंबर 2। दोस्तों ब्रांड नेम परचेज करने के बाद क्यूआरजी ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए एकदम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं बनाई। उन्हें मालूम था कि फैक्ट्री बनाने के लिए उन्हें जमीन, मशीनरी और लेबर पर उन्हें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और बिजनेस के उन शुरुआती दिनों में वो रिस्क को कम से कम रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में पूरी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स किया। और जैसे जैसे बिजनेस एस्टेब्लिश होता गया, वैसे वैसे वे अलग अलग जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज बनाते गए। स्ट्रेटजी नंबर 3। दोस्तों 90s के दौरान लिबरलाइजेशन आने के बाद इंडियन मार्केट में कई नई कंपनीज की शुरुआत हुई। साथ ही कई चाइनीज ब्रांड्स ने भी अपने बेहद सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ इस मार्केट में एंटर कर लिया, जिससे कंपटीशन काफी ज्यादा टफ हो गया। ऐसे में चाइनीज ब्रांड से कम्पीट करने के लिए कई सारी इंडियन कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस घटा दिया। हालांकि जैसे जैसे प्राइस नीचे गया, वैसे ही उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी खराब होती चली गई। लेकिन इन दूसरी कंपनीज की तरह हैवेल्स इस प्राइस वार में नहीं पड़ा, क्योंकि हैवेल्स कंपनी में ये बात शुरुआत से ही पूरी तरह साफ थी कि वो किसी भी हाल में क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी जब देश में सारी देशी व विदेशी कंपनियां सिर्फ सस्ते और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बना रही थी, उस समय हैवेल्स ने अपना पूरा फोकस सिर्फ हाई क्वालिटी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने पर रखा और अपने इसी डिफरेंट अप्रोच के बल पर उन्होंने सभी कंपनीज को बीट कर दिया। स्ट्रेटजी नंबर 4। दोस्तों हैवेल्स की इस सक्सेस के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ये कंपनी किसी एक कैटेगरी या प्रोडक्ट पर कभी डिपेंडेंट नहीं रही, बल्कि समय समय पर अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करके ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड करते गए। फॉर एग्जाम्पल हैवेल्स ने इलेक्ट्रिक मीटर्स की कैटेगरी में एंटर करने के लिए टावर्स एंड ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड को, एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स के लिए लॉयड को और स्विचेस की कैटेगरी में आने के लिए क्रैप्ट्री को एक्वायर किया। इसी तरह समय समय पर हैवेल्स ने और भी कई कंपनीज को एक्वायर किया, जिसमें इंटरनेशनल कंपनी सिल्वेनिया का नाम भी शामिल है। और अपनी इसी स्ट्रेटजी के दम पर ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनीज में से एक बन गई। स्ट्रेटजी नंबर 5। दोस्तों इस सब के अलावा हैवेल्स की इस सक्सेस में जिस एक चीज का योगदान सबसे अहम रहा है, वो है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दरअसल हैवेल्स की मार्केटिंग हमेशा से बड़ी ही क्रिएटिव और ह्यूमरस रही है, जिसके चलते इस ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में हमेशा ताजा रहता है और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति इस कंपनी के बारे में जानता है। साथ ही आईपीएल जैसे बड़े और फेमस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने की वजह से इसकी ब्रांड अवेयरनेस भी हमेशा टॉप पर रहती है। खैर ये तो बात हुई हैवेल्स कंपनी को कामयाब बनाने वाली उसकी कुछ अहम बिजनेस स्ट्रेटजीज की। चलिए अब जानते हैं कि हैवेल्स की इस सक्सेस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है और वो कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जिन्हें हैवेल्स से सीखकर हमें भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। सबसे पहला बिजनेस लेसन जो हमें हैवेल्स से सीखने को मिलता है वो है ब्रांड एक्विजिशन, क्योंकि एक अकेला स्टेप ब्रांड बिल्डिंग में लगने वाले आपके काफी सारे टाइम, एफर्ट और पैसे को बचा सकता है। तो ऐसे में जब भी कभी आपको किसी नए बिजनेस में एंटर करना हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना हो, तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या मार्केट में कोई ऐसा फेमस ब्रांड है जिसकी परफॉर्मेंस खराब चल रही हो, या फिर कोई ऐसा ब्रांड जो कुछ पर्सनल विवादों के चलते बिक रही हो। तो उस ब्रांड को एक्वायर करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा हैवेल्स से हमें दूसरा लेसन ये सीखने को मिलता है कि किसी भी नए बिजनेस को शुरू करते समय उसमें एकदम से अपना सब कुछ नहीं लगाना चाहिए। यानी किसी भी नए बिजनेस में फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह शुरुआत हमेशा एक छोटे लेवल से करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो नया धंधा शुरू कर रहे हैं वो चले ही ना। इसलिए स्टार्टिंग में जितना हो सके चीजों को उतना ही आउटसोर्स करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा,
होगा, लेकिन साथ ही आप बड़े लॉस के रिस्क से मुक्त भी रहेंगे। और अब अंत में तीसरा लेसन जो हमें हैवेल्स से सीखने को मिलता है वो ये कि किसी भी नए बिजनेस में घुसने से पहले आपको अपना सेगमेंट अच्छी तरह सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए। और एक बार जब आप किसी सेगमेंट में एंटर कर लें तो फिर आपको उसी पर बने रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट के दूसरे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस घटाकर उन्हें सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दें। लेकिन आपको इन सबसे भटकने की जगह अपना ध्यान सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन रखने पर रखना चाहिए और हमेशा इस बात पर गौर करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट लोगों की जरूरत को फुलफिल कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कस्टमर को आपसे एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वाजिब दाम पर मिल रहा है और उस प्रोडक्ट से कस्टमर की जरूरत पूरी हो रही है तो वो कस्टमर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।